वेलकम बैक व्यूअर्स। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा होता है और हम भी आज उसी पे शो कर रहे हैं। और आप लोगों की अगर कोई भी डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इससे पहले मेरे साथ डॉक्टर अजमल थे, नजमुल थे, उनसे हम बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कैसे डायबिटीज़ को रोका जा सकता है और इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं और डायबिटीज़ किस किस एज में होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। इस वक्त मेरे साथ बुशरा मुश्ताक मौजूद हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए, खुराक उसकी क्या होनी चाहिए जिससे उसको इसकी ये जो बीमारी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर बढ़ रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो बुशरा, डायबिटीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल करने में हेल्दी और बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा उस पर बात करें। जी हाँ, एक्चुअली जो हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट है उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। और शुगर पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि होता ये कि अमूमन जिन लोगों को ज़्यादा शुगर होती है वो नॉर्मली ये करते हैं कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ देते हैं कि हमारी शुगर बढ़ जाएगी और टोटली वो फैट और प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। जी जी। जिसकी वजह से ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है, हाँ बिल्कुल मेन सोर्स है, तो उसकी सूरत में वो फैट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फैट की सूरत में होता है कि आपको कैलोरीज भी ज़्यादा मिलती हैं और उससे वज़न बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। और शुगर के मरीजों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने वज़न को मेंटेन रखें, और क्योंकि शुगर की बीमारी में डबल हो जाता है ख़तरा दिल की बीमारियों का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, किडनीज भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि हेल्दी वेल बैलेंस डाइट में जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, प्रॉपर कंट्रोल के साथ रखें अपनी डाइट। बुशरा, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगी, एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया। आज चूँकि डायबिटीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारा फोकस जो है वो सिर्फ डायबिटीज होगा, ठीक है। तो एक चीज तो एक सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ है वो हेरिडिटरी फैक्टर है। और हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो खास तौर पे जो हमारे यहाँ कुछ कम्युनिटीज तो ऐसी हैं जिनमें इंटर मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं, और उनमें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप उन फैमिलीज में जाके पूछें तो पता चलेगा घर का हर फर्द जो है वो डायबिटिक है। बिल्कुल। ओबेसिटी, हेरिडिटरी फैक्टर, स्ट्रेस, ये तमाम चीजें जो है वो इसको प्रीडिस्पोज करती हैं और डायबिटीज। लेकिन एक चीज जो है वो ये कि अगर पेशेंट सही तरीके से अपने कंसल्टेंट की डायरेक्टिव्स को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, वक्त पे मेडिसिन ले, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो आप कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा और आपको किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट होता है वो आपको डायबिटीज के लिए दवा तो मेडिसिन तो प्रेस्क्राइब कर देगा, लेकिन वो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट जो है, बल्कि अब एक ट्राइका होना चाहिए कि एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपका डायबिटिक कंसल्टेंट हो, दूसरे पे न्यूट्रिशनिस्ट और तीसरे पे फिजिकल फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज के लिए भी एक पूरा ट्रेनर होना चाहिए, वो बता सके कि भाई आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं खास तौर पे, और जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं। और आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए ये जरूर कहूंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी स्किन हाइजीन की तरफ बहुत तवज्जो दें। अगर वो अपनी स्किन हाइजीन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो उनके साथ कोई भी किसी भी वक्त इंफेक्शन के चांसेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे थे और आप हमेशा ही सही बातें हमें बताते हैं और अवेयर करते हैं। डॉक्टर साहब की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम काफ़ी कवर हो जाती हैं एक उससे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि खुराक के ऊपर जो है खाना पीना और फिर आपका वज़न बढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत जो है ख्याल रखना है। लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका खाना पीना सब डिफरेंट होता है हमारे आम लोगों से। तो प्लीज़ इसमें थोड़ा बताएं कि क्या है खाने का। देखिए, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि खाना पीना बिल्कुल अलग कर दें, कि किसी को शुगर हो गई है तो मतलब लाइक उसका खाना बिल्कुल सेपरेट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली जो घर के अंदर आपका नॉर्मल खाना बन रहा होता है, जिसमें दाल, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है, फ़िश है, मीट वगैरह है, रोटी, इवन राइस भी शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंस इस बात की, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि मतलब एक प्रॉपर ट्रायंगल हो, एक प्रॉपर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो कि जिसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व हों, जिसमें डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट की इन्वॉल्वमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेहतर तौर पे आगाही दे सकते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आपका खाना सेपरेट हो। सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मॉडरेशन सबसे बेस्ट की है फॉर द शुगर कंट्रोल।
हाँ, तो अब मुझे ये बताया ना कि ये जो एक कहा जाता है कि जी स्पेशल खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए बन रहा है, तो वो ये बिल्कुल बिल्कुल फजूल बात है। कोई स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, वही चीजें खाएं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपके प्रॉपर मील टाइम हो और क्वांटिटी को कंट्रोल करें और उसके साथ मीठा उसमें कितना नहीं खाना, ये हम इस पे बात करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सऊदी अरब से फोन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से थोड़े से पूछना था। जी जी। मुझे भी डायबिटीज है तकरीबन 7-8 साल से। जी। तो मुझे यानी डायबिटीज की जो होता है कि जिसको जिस्म में दर्द होना या मतलब थकान आना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज मुझे नहीं है, लेकिन जब मैं चेक करता हूँ हॉस्पिटल जाके तो मुझे बताते हैं कि आपको डायबिटीज है 260 200, मतलब कि 200 के ऊपर ही दिखाता है। अच्छा। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि वो थकान नहीं है, कोई जख्म हो जाए तो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ। लेकिन जब शुगर चेक करता हूँ तो वो डायबिटीज दिखाता है मशीन में। अच्छा। जब खून चेक करते हैं लेबोरेटरी में, तो इस बारे में मालूमात करना था। और बाकी मैं परहेज में तो खैर गुजारा करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जाहिर है गोलियां दे देते हो, खाता रहता हूँ, गोलियां वगैरह देते हैं तो वो खाता रहता हूँ। जब गोलियां खाता हूँ तो कब्ज जैसे मुझे रह जाता है, और गोलियां न खाओ तो मुझे कब्ज नहीं रहता, फिर सही रहता हूँ, कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। ठीक है, यही पूछना चाहेंगे? हाँ, बस यही पूछा था। सऊदी अरब से मैंने कॉल किया था। जी जी, अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल कर, देख रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी जी। देखिए, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने डॉक्टर से मुस्तकिल एक फॉलोअप्स में रहें, दवाइयों को पाबंदी से लें, और उसके साथ डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दवाइयों की वजह से जो इनको कब्ज़ होने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना फाइबर इंटेक या रेशे वाली चीज़ों को बढ़ाएं। अच्छा। रेशा, जैसे रेशा फाइबर आपको फ्रूट्स में मिलेगा, वेजिटेबल्स में मिलेगा, और रॉ फॉर्म में जैसे आप पालक होती है, पालक है, लेटस हो गया, आपका कैरेट्स हो गया, मूली है, कुकम्बर है। बिल्कुल, मतलब ऑयल को कम रखें, ऑयल मतलब अच्छे वाले ऑयल रखना है। और बाकी ये कि सैलड इंटेक अपना बढ़ाएं, अपना वाटर इंटेक बढ़ाएं, और प्लस एक्टिविटी। इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि ये आया कोई वॉक कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कह रहे हैं हमेशा 260 के करीब आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉक ही इनको हेल्प करेगी फॉर इनकी जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए। कॉन्स्टिपेटेड रहने के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसबगोल, बिल्कुल इसबगोल की भूसी है, और अगर बहुत क्रॉनिक है तो उसमें बहुत सारे लैक्सेटिव्स भी होते हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप डाइटरी अप्रोच को फॉलो करें, कि डाइट के अंदर ही आप सीरियल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। चोकर वाला आटा है, ब्राउन आटा, या भूसी वाले आटे की रोटी है जिस चपाती की फॉर्म में, ब्राउन राइस है, होल व्हीट सीरियल्स हो गया, आपके होल ग्रेन्स हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। डायबिटिक्स के लिए 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें आप क्या कहती हैं, लाइक कब खाएं, कैसे खाएं, क्या चीज़ें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तीनों मील्स अपने पाबंदी करें टाइम की। जो लोग इंसुलिन पे हैं, अपने इंसुलिन के स्केड्यूल को फॉलो करें। 3 मील्स हों, 2 लाइट स्नैक्स हों, मतलब बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, और स्पेशली जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। उसमें ये कि आपका नाश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि नाश्ता स्किप कर रहे होते हैं, दैट्स वेरी बैड हैबिट, क्योंकि नाश्ता आपका मेजर मील होता है। पूरे दिन में आपको टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि आप पूरा दिन ओवरऑल आप बेहतर तरीके से फील करते हैं, बेटर फील करते हैं। तो स्किप नहीं करें नाश्ते को, प्रॉपर नाश्ता करें जिसके अंदर सीरियल्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। देन आप दरमियान में कोई भी आप फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, लाइक कोई एप्पल ले लिया या बनाना ले लिया। फ्रूट्स भी सब अलाउड हैं। इम्पॉर्टेंट है वही बात, पोर्शन कंट्रोल करना। बस ये नहीं कि अब आप हप करना शुरू कर दें। ये नहीं कि अगर आपको फ्रूट्स का कहा जा रहा है तो लोगों का ये होता है कि पूरा लाइक पपीता खा लें, या और एक और चीज लोगों में बड़ी आदत होती है, बहुत सारे फ्रूट्स को काट के साथ खाना शुरू हो जाते हैं कि ये तो छोटा छोटा हर चीज चली जाएगी। और ये नहीं सोचते बिल्कुल कि वो उसमें भी उतनी ही नहीं। और लोग ये सबसे ज्यादा सोचते हैं कि हमें शुगर है तो बस हमें तो हर वक्त खाते रहना है, तो ये दिस इज रॉन्ग। फाइबर रिच डाइट होगी तो यू फील फुल। तो फाइबर इसीलिए सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल व्हीट ग्रेन्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर करें तो उससे ये कि आप पूरा दिन, एक तो आपको फुलनेस फील होगी, आपका पेट भरा रहेगा, आपको ऐसे जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए सैलड्स का इस्तेमाल मील्स में करें, जैसे शाम में भी फिर कोई स्नैक ले लें, और फिर रात का खाना है। अच्छा, और बुशरा, इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या बिल्कुल ही डायबिटिक पेशेंट को ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो मीठी चीज़ खा ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीठी चीज़ बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मीठा किस फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ। और फिर ये कि अगर आप मीठा ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करें। लाइक आप समझ लें कि 1 टीस्पून के इक्विवेलेंट शुगर के इक्विवेलेंट कोई कुक फॉर्म में बनी हुई मीठा है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस इस बात की कि आपकी शुगर कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि आपकी शुगर तो वेल कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और आप उस पर मीठा अगर लेते रहेंगे तो फिर शुगर तो और आपकी खराबी की तरफ जाएगी और यू नीड मोर मेडिसिन या मोर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्चुअली इंसुलिन के साथ, अगर जो इंसुलिन के साथ है आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये क्यों होता है ज्यादातर कि डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा जो है वो हम मीठे छुपा रहे होते हैं और उसको मीठा खाने से एक्चुअली वो बहुत ज्यादा जब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो आपकी क्रेविंग्स उस तरफ बढ़ जाती है। मीठे की तरफ ही क्यों बढ़ती तो मतलब ये कि देखें मीठा अब लोगों का एक आम कंसेप्ट है कि मीठा मतलब मिठाइयों की फॉर्म में हो या रसमलाई की फॉर्म में हो या आइसक्रीम्स की या चॉकलेट की फॉर्म में, लेकिन आप नेचुरल मीठा लेना, फ्रूट्स नेचुरल सोर्स। लेकिन अभी मैंने डॉक्टर साहब से हमने ये बात अभी क्लियर भी की हमने ऑनर कि मीठे से डायबिटीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं, जो कि हमारे यहाँ मुझे तो आई एम सॉरी टू से मुझे तो काफी हद तक यही पता है कि मीठा बहुत खाने से डायबिटीज हो जाती है, जो कि मेरा आज ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। हाँ, ये भी होता है कि आपको और भी चीजों से, लेकिन मीठा एक बहुत ज्यादा होता है कि मीठा ना खाओ ये हो जाएगा। एक्चुअली जब शुगर हो गई है तो मीठा एक समझ लें ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। लाइक अब फौरन अगर अब मीठे में भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं शुगर्स की, कुछ कॉम्प्लेक्स आती हैं, स्टार्चेज हैं, जैसे अब पोटैटोज हैं, पास्ता है, इस टाइप की चीज़ें हो गई, या शुगरी स्टफ़ हो गया। तो शुगरी स्टफ़ आप कोई भी लेते हैं, इवन कोई जूस ले लेंगे तो वो एक तो एब्जॉर्ब जल्दी होगा तो आपकी शुगर को रेडिली इंक्रीज कर सकता है, जो कि आप एक फ्रूट की फॉर्म में लेंगे या सैलड की फॉर्म में लेंगे तो वो रेडिली इंक्रीज नहीं करेगा। ये फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शुगर है जी, 2 महीने भी। अच्छा जी, नारवाल से बात कर रहे हैं हम। जी जी सुन रही हूँ। तुसी थोड़ा ऊंचा बोलोगे, मैं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलोगे। ए आवाज भी सही नहीं आ रही, तुसी दोबारा कॉल कर लो, आवाज नहीं सही आ रही सी। हाँ जी, आई थिंक उन दोनों हस्बैंड वाइफ को डायबिटीज थी तो उसके बारे में वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं हमें सही आ रही थी, तो आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे अच्छा बच्चों की बहुत ज़्यादा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा टाइप 1 और टाइप 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा आम होती है। बच्चों की अच्छा एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, मैं इस सवाल को दोबारा कंटिन्यू करूंगी, कहीं मत जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज 14 नवंबर है, आज हम डायबिटीज़ डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और आज भी हम स्पेशली हम उस पर शो करें और बच्चों की अब हम बात करेंगे कि उनको कैसी डाइट देनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ के शिकार ना हो। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।